हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी खेल लेंगे। अरे 1 बजे बाद तुम्हारे लिए डीजे का प्रोग्राम किया है, डीजे बस आने वाला है, खूब नाचना उदकना कूदना, है ना, खूब मजे करना। लेकिन अभी तो रुक जाओ। अभी तरीका तो ये था कि पहले हम 1 घंटे पढ़ लेते, उसके बाद जब मैं क्लास छोड़ के जाता तब हम होली खेलते, और बाद में 1 बजे बाद तो हम खेलेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का बिल्कुल ही मूड नहीं है? क्या बात कर रहे हो, पढ़ने का मूड क्यों नहीं है भाई? छुट्टी तो कल से है ना, आज पढ़ने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो फिर आज भी पढ़ाई हुई तो फिर क्या ही पढ़ाई हुई, है ना। और ये सबसे ज्यादा कलर पीछे से थैली किसने खोली है सिर पे भाई? ये रवि होगा। हाँ रवि, अच्छा क्लास से निकाला जिसका बदला ले रहा है क्या तू? अच्छा ठीक है भाई। तो फिर आज क्या करें भाई? अगर मैं क्लास में आया हूं ना तो कुछ ना कुछ तो बता के जाऊंगा। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं? कितने बच्चे जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं? कृष्ण भगवान की वजह से, राधा माँ की वजह से, या हिरण्यकश्यप की वजह से? देखो दोनों ही रीजन है। अच्छा, जो 2000 के बाद बच्चे जन्मे है ना, उनको इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि भाई होली मनाते क्यों है। उनसे पूछ लो तो कुछ नहीं बता पाते। जो 90s 80s के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उठते बैठते थे, कौ पे तापते थे सर्दी के टाइम पे, तो वहां पर बड़े बुजुर्ग बातें सुनाते रहते थे, और हम सबको पता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है। बात करते हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं, इस बात पे थोड़ी चर्चा हो जाए आज, ठीक है। तो शांति से बैठना, बैग वैग बंद कर लो आराम से। होली का मतलब होता है कि भाई सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, हमारी फसलें पकने लग रही है, फागुन का महीना आ गया है, और फागुन के महीने में पूर्णिमा तारीख को, पूर्णिमा होती है ना जहां पर पूरा चांद दिखता है, तो पूर्णिमा के दिन हम होली मनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई होली मनाते क्यों है। होली मनाने के पीछे रीजन है, सबसे पहले तो देखो, पहले रंग नहीं उछालते थे, रंग नहीं खेलते थे, पहले केवल होलिका का दहन किया जाता था। आपको पता है कि आपने सुना होगा कि 2 बड़े राक्षस हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था, है ना। हिरण्याक्ष के बारे में, छोटे भाई के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र के बीच में जाके बैठ गया था, समुद्र के नीचे जाके बैठ गया था। फिर भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा, सुअर वाला अवतार, वराह अवतार भगवान कृष्ण ने लिया, और पृथ्वी को बाहर लेके आए और उसका वध भी किया। ये मैं बात कर रहा हूं हिरण्याक्ष की, छोटा भाई है ये। और एक इसका बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप एक राजा है, बहुत ही प्रतापी राजा है, और उसका एक बेटा है प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप ने डिक्लेयर कर रखा है पूरे राज्य में कि अपनिच भगवान है, बस अपन ही भगवान है, और कोई दूसरा भगवान नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम्हें पूजा पाठ करनी है तो किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल और केवल हिरण्यकश्यप को पूजना पड़ेगा। अब जनता पूज रही है, और उसका बेटा प्रहलाद है, प्रहलाद भी अपने पिता को भगवान मान के पूज रहा है। अब एक दिन गांव के अंदर प्रहलाद जा रहा था, और उसने क्या देखा कि भाई वहां पर एक बहुत बड़ा, आपने कुमार को देखा मटकी बनाते हुए? कुमार जब मटकी बनाता है ना, तो मटकी पहले कच्ची मिट्टी की बनाई जाती है, उसके बाद फिर आग में तपाया जाता है, तब वो पक्की होती है। तो हुआ क्या कि जब कुमार मटकी बना रहा था, कच्ची मटकी बनाकर उसने 10-15 एक साथ रख दी। अब उसमें बिल्ली ने कुछ बच्चे दे दिए भाई, बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दे दिया, तो उसमें बिल्ली के 4-5 बच्चे रह गए। अब ये कुमार को पता नहीं चला, कुम्हार ने सभी मटकियों को एक साथ रखा, ऊपर बड़ीता डाला, गांव में बोलते हैं ना बड़ीता डालना, बड़ीते में आग लगा दी, घास फूस रख दिया, और इन मटकियों को पका रहा था। यह दृश्य प्रहलाद देखता है, और जब मटकियां पक गई तो मटकियों को हटाकर फिर एक मटकी के अंदर सबसे बीच में एक मटकी रखी है, और उस मटकी के अंदर जो बच्चे हैं वो वैसे के वैसे जिंदा है, उस बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है। अब प्रहलाद ने यह दृश्य अपने आंखों से देखा कि भाई पूरा का पूरा घास फूस जला है, पूरी की पूरी मटकी पक गई, लेकिन ये मटकी कच्ची की कच्ची है और बच्चों को आंच नहीं आई है। तो उसने कुमार बाबा से पूछा कि बाबा बताओ भाई, इस बच्चों को क्यों नहीं हुआ, ये तो अब तक मर जाने चाहिए आग में जड़ के। तो फिर कुमार ने वैसे बोल दिया कि नारायण की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है, अपना क्या है, भगवान ने बचाया इनको। तो फिर प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो मेरे पिताजी है, हिरण्यकश्यप है भगवान, तो है ना। तो उसने कहा कि हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात नारायण भगवान विष्णु है, उसकी कृपा से बचे हैं। तो प्रहलाद को एक बात में समझ में आ गई कि भाई भगवान यहां मौजूद भी नहीं है, और मौजूद ना होने के बावजूद उसने इन बच्चों को बचा लिया है। तो फिर वो नारायण भगवान विष्णु का भक्त बन गया, और भगवान विष्णु की नारायण की पूजा करने लगा। अब धीरे धीरे पता चला हिरण्यकश्यप को, जब हिरण्यकश्यप कहता था कि भाई अपनिच भगवान है, अपन को ही पूजो, तो नागरिकों ने कह दिया कि भाई अपने बेटे को तो संभाल ले, वो तो किसी और को पूछता है, तो हमसे अपने आप को पूजवा रहा है। उसके बाद में फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं भाई, बच्चे को पकड़ के लाओ, मेरे सामने पेश करो। किसको? प्रहलाद को। और प्रहलाद को लाया गया। प्रहलाद को पहले हिरण्यकश्यप ने खुद समझाया कि बेटा मान जा, मत पूजे, नारायण विष्णु कोई नहीं होता, अपनिच भगवान है, मुझे पूजा कर। बहुत समझाने बुझाने के बाद जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई इसको यार मेरा बच्चा है, मैं तो मार नहीं पाऊंगा, एक काम करो, इसको ले जाके पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दो। तो सैनिक प्रहलाद को लेके गए और पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसके बाद में प्रहलाद नहीं मरा,
उसके बाद में फिर एक और जुगाड़ बनाया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं है, एक लोहे का खंबा लेके आओ और उसको आग में सुर्ख लाल कर लो और इसको उस खंबे के चिपका देंगे तो ये मर जाएगा। और चेक भी कर लेंगे कि भगवान विष्णु इसको बचाने आता है या नहीं आता है। एक लोहे का बड़ा सा खंबा लाया गया, उसको आग में तपाया गया, खंबा सुर्ख लाल हो चुका है और उसके सामने प्रहलाद को पेश किया गया और प्रहलाद को बोला या तो तू नारायण को जपना छोड़ दे, हिरण्यकश्यप को भगवान मान, वरना तुझे खंबे से चिपका के मारेंगे। अब ये बात हो रही थी और प्रहलाद पहले तो बोला कि नहीं चिपकूंगा, नारायण को पूजूंगा, तुम भगवान वगैरह नहीं हो। उसके बाद में फिर प्रहलाद ने देखा कि एक चींटी खंबे के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रही है। अच्छा, अब वो चींटी और कोई नहीं है, भगवान विष्णु ही है। और भगवान विष्णु प्रहलाद को एक संकेत देना चाहते हैं कि बेटा ये चींटी जिंदा है, ये नहीं मर रही है खंबे के ऊपर, तो तू कैसे मर जाएगा, चिपक जाएगा। तो प्रहलाद को ये बात समझ में आ गई कि भाई चींटी जिंदा जीव है, चींटी नहीं मर रही है तो मैं कैसे मर जाऊंगा, मैं भी चिपक जाता हूं। और दिल खोल के प्रहलाद खंबे से जाके चिपट गया, लिपट गया, कुछ भी नहीं हुआ प्रहलाद को। तो ऊपर पहाड़ से फेंक दिया प्रहलाद को, कुछ भी नहीं हुआ, खंबे से चिपका दिया प्रहलाद को, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मेरी तलवार लाई जाए और प्रहलाद को यहाँ पे पेश किया जाए, अब मैं इसकी गर्दन उड़ाऊंगा, अब मैं नहीं बख्शूंगा इसको। पूरा साम्राज्य मुझे भगवान के रूप में पूछता है और मेरा बालक मुझे नहीं पूछता, ये तो मेरी अवहेलना है। तो उसने कहा कि प्रहलाद को लाओ और मेरे सामने खड़ा करो, मैं इसको मारूंगा। अच्छा, इससे पहले एक काम और हो चुका है और वही महत्वपूर्ण काम है। हिरण्यकश्यप ने इससे पहले एक काम और किया था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसको यह वरदान था कि अगर वो आग में बैठ जाती है तो वो जलती नहीं है। तो उसने कहा कि भाई मारने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि मेरी बहन होलिका को लेके आओ, उसकी गोद में इसको बिठा देंगे, ये जल के मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। होलिका को भगवान ब्रह्मा का वरदान था, उनको एक चूंदड़ी मिली हुई थी, अरे लुगड़ी बोलते हैं गांव में, लुगड़ी पीले रंग की, तो एक चूंदड़ी मिली हुई थी और चूंदड़ी अगर वो लपेट के बैठ जाती थी तो बुलेट प्रूफ, सॉरी फायर प्रूफ का काम करती थी, वो जलती नहीं थी। तो एक बड़ी सी चिता बनाई गई, उसके ऊपर होलिका को बिठाया गया, होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और आग लगा दी गई। तो भगवान की कृपा है, वो चूनड़ी प्रहलाद से तो लिपट गई हवा में बहकर और होलिका हाय दैया चिल्लाते चिल्लाते मर गई। उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब तो मेरी तलवार ले ही आओ, अब तो मैं इस बच्चे को उड़ाऊंगा। और जैसे हिरण्यकश्यप तलवार को भांजते हैं, प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं, बगल में से खंबा तोड़कर नरसिम्हा अवतार का जन्म हो जाता है। नरसिम्हा अवतार आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु का अवतार है। अच्छा, ये जो आपका धड़ है, कमर से नीचे वाला तो हिस्सा किसका है, इंसान का है, और कमर से ऊपर वाला हिस्सा है सिंह का, शेर का। उनके हाथ और उनका मुखौटा पूरा का पूरा शेर का बना हुआ है और आधा कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो किसका है, वो हिस्सा है इंसान का। तो आधे इंसान है आधे जानवर का उन्होंने अवतार ले लिया। अब भगवान को इतना भयंकर अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, इसके पीछे भी कहानी है। ये जो हिरण्यकश्यप है ना, इसने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान किसकी, शंकर की। और भगवान शंकर की तपस्या कर कर इन्होंने वरदान मांगा कि भाई मैं ना ही दिन में मरूंगा ना ही रात में मरूंगा, ना ही घर के अंदर मरूंगा ना ही घर के बाहर मरूंगा, ना ही सुबह मरूंगा ना ही शाम को मरूंगा, ना ही धरती में मरूंगा ना ही आकाश में मरूंगा, और मैं किसी भी हथियार से नहीं मरूंगा, चाहे वो तलवार हो, गदा हो, तीर कमान हो, किसी हथियार से मैं नहीं मरूंगा। ना ही मुझे कोई इंसान मार पाए, ना ही मुझे कोई सांप मार पाए, ना ही मुझे कोई गंधर्व ना मार पाए, ना ही मुझे कोई देवता दानव मार पाए। सारी की सारी चीजें जिससे इंसान मर कट सकता है वो सब वरदान में मांग ली। इस चक्कर में फिर भगवान को नरसिम्हा अवतार लेना पड़ा। अब देखो, भगवान ना ही जानवर है ना ही इंसान है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और हथियार के रूप में उन्होंने यूज किए अपने नाखूनों का। और भगवान हिरण्यकश्यप को लेके बैठते हैं दहलीज पर। देवड़ी होती है ना, देवड़ी दहलीज बोलते हैं। अब ये बिल्कुल मकान के बीच का हिस्सा है, ना ही घर के अंदर है ना ही घर के बाहर है, तो बिल्कुल दहलीज के ऊपर उसको अपने पैर पर लेके बैठे। अब ना ही वो जमीन में टिक रहा है ना ही वो हवा में है, पैर पे रख लिया। हथियार का यूज नहीं किया, उसके लिए नाखून का यूज किया। ना ही सुबह है ना शाम है, संध्या का समय देखा गया, और ना ही घर के अंदर है ना ही घर के बाहर है। और भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप की छाती चीर दी और छाती चीर कर सिद्ध किया कि भगवान तो नारायण ही है, हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है। तो इस तरीके से हम होलिका दहन करते हैं। और आप लोग जो बड़ीता एक साथ पटक के एक लकड़ी का बड़ा सा उस पर ठूंठ गाड़ देते हैं तो बड़ीता पूरा बढ़ जाता है, लकड़ी का ठूंठ बच जाता है। वो इस बात का संकेत है कि बड़ीता आपस में बढ़ गया ना, गांव में बड़ीता बोलते हैं, तो बड़ीता बढ़ गया मतलब होलिका तो बढ़ गई, और वो ठूंठ, लकड़ी का जो ठूंठ रह गया, खंबा रह गया, वो प्रहलाद के बचने का संकेत है। तो पहले केवल होलिका का दहन किया जाता था और प्रहलाद को हम पूजते थे। लेकिन बाद में फिर ये जब द्वापर युग आता है तो भगवान कृष्ण और माता क्या नाम है, राधा,
तो प्रेम का संगीत भी है, प्रेम का संकेत भी है कि भगवान कृष्ण राधा मां के साथ होली खेलते थे, गोपियों के साथ धीरे धीरे रंग खेलने लगे और ये रंगों का त्योहार बन गया। तो रंगों का त्योहार ये बाद में बना है भगवान कृष्ण के टाइम से, इससे पहले होलिका का पूजन किया करते थे, है ना। तो ये स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी ध्यान रखो, सामाजिक चीजें की भी नॉलेज होनी चाहिए। और 1 बजे बाद आपके लिए डीजे की तैयारी है ना। आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी मुझे पता है। अब जो बच्चे बच गए हैं वो कलर लगा लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ।